नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज सड़क पर प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, रास्ते ब्लॉक किए और सरकार से अपराध पर नियंत्रण की मांग की। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार पर बिहार की कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है वो जंगल राज नहीं, महा जंगल राज का मिसाल है, क्योंकि कभी भी किसी की अचानक से हत्या कर दी जा रही है, गोलियों की बौछार होती है और पुलिस और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हाथ पर हाथ धरे देखते रहते हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की थी और डीएम एसपी को बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने का निर्देश दिया था। लेकिन क्या इससे बिहार की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बिहार में हर रोज़ कम से कम 8 से 10 हत्याएं हो रही है और यही नहीं, हत्याओं के अलावा भी दूसरे अपराध में लगातार इजाफा हो रहा है। संतोष जी। देखिए, अपराध, हत्या, इसकी मूल वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो चुका है, नौकरशाही हावी हो चुकी है। अब सरकार भले मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन नियंत्रण उनका नहीं रहा। इतने बार उन्होंने पाला बदला, इतने बार पाला बदला, कभी इधर कभी उधर। कुर्सी के लिए उन्होंने इतना बार पाला बदला कि अब उनके नियंत्रण से सब कुछ बाहर निकल चुका है। इसके कई कारण हैं। भ्रष्टाचार मूल वजह है, भ्रष्टाचार। अपराध की मूल वजह भ्रष्टाचार है, जिसके कारण आज अपराध चरम पे है। आप कोई भी घटनाएं घटती है, अगर अपराध की व्याख्या की जाए तो देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में, खासकर बिहार में हत्या की जो भी घटनाएं होती है उसमें 95% कहा जाए तो ज़मीन और औरत को लेकर के होती है। ज़मीन और लड़की के मामले में 95% हत्याएं की घटनाएं होती है। 5% बाकी मामलों में होता है। ज़मीन, पैसा, लड़की, इसी मामलों में ज़्यादातर हत्याएं होती है। और सरकार ने ज़मीन की ऐसी व्यवस्था कर दी। नीतीश कुमार हालांकि सुधार चाहते थे, उन्होंने सब चीज़ का कंप्यूटराइजेशन कराया कि ज़मीन का विवाद ना हो, बढ़े। थाना और सीओ को उसका वीकली बैठक की बात कही कि भाई वहीं से समस्या का सॉल्व हो। लेकिन आज स्थिति और भयावह हो गई। जो उन्होंने कंप्यूटराइजेशन किया, सभी का ऑनलाइन करवाया, उसमें इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार मतलब बैठ गई कि किसी भी व्यक्ति का, अपवाद ही शायद ही कोई होगा जिसका ज़मीन का कागज़ सही रहा होगा। किसी के ज़मीन के में बेटा की जगह पिता का नाम, पिता की जगह पत्नी का नाम, भाई की जगह बहन का नाम, खाता और खेसरा नंबर में खाता 101 नंबर है तो 103 नंबर है तो 301 कर दिया, चाहे 113 कर दिया। मतलब एक न एक पॉइंट हर खाता खेसरा सब जमीन को विवादास्पद करा दिया है। सीओ और ये ऑनलाइन व्यवस्था ने 90% जमीन को विवादास्पद करा दिया है, जिसके कारण ये घटनाएं घट रही है। और कोई भी सीओ कोई भी मामला जाता है, अंतिम में कहता है कोर्ट जाओ। अरे जब जमीन जिसका है, अगर सीओ स्तर और थाना स्तर पर चाहे तो 75% मामला का समाधान हो सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि सीओ, थानेदार बगैर पैसा का कोई काम, जो पैसा देता है उसके लिए वो लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, उसी पे सीओ लिख देते हैं उसी के पक्ष में, जिसका मूल वजह होता है विवाद बढ़ जाता है और परिणाम होती है हत्या होती है, मारपीट होती है। इसके अलावे मतलब बढ़ते अपराध की कई
कारण है, मतलब इसका कुछ साक्ष्य नहीं है, लेकिन थाने बिक रहे हैं आज, बोली लगाई जा रही है थाने की, साक्ष्य उसके नहीं है, कोई प्रूफ मांगेगा तो प्रूफ नहीं दे सकते हैं। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि पुलिस क्या कर रही है, तो शराब, बालू, बस इसके पीछे भाग रही है, शराब और बालू, और शराब बालू के पीछे भाग रही है। नया ड्रग्स का एक कारोबार, मतलब एक उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी, आज उड़ता बिहार स्थिति हो गई है। संतोष जी, कोई भी चौक चौराहा ऐसा नहीं है जहां ड्रग्स का कारोबार नहीं हो रहा है। हर चौक चौराहे पर ड्रग्स, मतलब मोहल्ले के जो, मतलब 15 साल से 25 साल के जो बच्चे हैं ड्रग्स के कारोबार में डूबे हुए हैं। मतलब संतोष जी की शराब की होम डिलीवरी तो बिहार में हो ही रही है, इसके अलावा ड्रग्स ने भी अपना पांव फैला लिया है। पूरी तरह से ड्रग्स ने फैला लिया है। अगर इसको नहीं रोका गया तो स्थिति और भी भयावह होगी। ड्रग्स का नशा ऐसा खराब नशा है कि लोग 100 रुपये, 200, 500 रुपये के लिए हत्या कर दे रहे हैं। और स्थिति एक कारण नहीं है, कई कारण है। स्थिति है कि चाहे एसपी हो या डीएम हो, सब लोग बस निश्चिंत मुद्रा में है कि नौकरशाही इस कदर हावी हो गई है कि इस सरकार में किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी जी जी, एक चीज़ और देखने को मिला कि जब विपक्ष के लोगों ने बिहार में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, तो जो एडीजी जीएस गंगवार हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 23 सालों में, 24 सालों में अपराध के ग्राफ जो है घटे हैं। मतलब तुलनात्मक उन्होंने अध्ययन रिपोर्ट पेश किया। आप इसे कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई 2005 से पहले 11 लोगों की हत्या होती थी, अब 8 लोगों की हत्या होती है। तो ये पुलिस महकमे की ओर से जारी की गई रिपोर्ट बेहद शर्मनाक नहीं है? ये तो भाई निश्चित तौर पर शर्मनाक बात है कि आप 5 की तुलना कर रहे हैं। अरे अपनी सरकार की ही तुलना कर लीजिए ना। 5 क्यों जा रहे हैं 5 के पहले? आप चले जाइएगा 50 साल पहले कि भाई ज़्यादा हत्याएं होती थी, 100 साल पहले चले जाइएगा। अरे भाई अभी सरकार की स्थिति है, इतना हाईटेक युग हो गया है। पहले ना कैमरा था, ना कुछ था, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप अपराधी को तुरंत पकड़ सकते हैं चाहे तो। ये एक तरह से मान रहे हैं कि हर रोज़ बिहार में 8 हत्याएं होती है। निश्चित तौर पर देखिए 8 से ज़्यादा हत्याएं होती है। मतलब पुलिस के जो पुलिस एडीजी के है, अनुसार ही अगर मान रहे हैं तो 8 हत्याएं बहुत होती है। अगर 8 हत्याएं लोगों की हो रही है, लूटपाट हो रही है, खुलेआम हो रही है, कई मामले तो दर्ज नहीं होते। ऐसे हजारों मामले हैं जिनके एफआईआर नहीं होते। कई हत्याएं की घटनाएं होती है जो कि रफा दफा कर दिया जाता है, उसके भी मामले नहीं दर्ज होते। लेकिन अपराध की मूल वजह है, आप देख रहे होंगे कि थाना की गश्ती पहले होती थी, चौकीदारी होती थी, गश्ती होती, आज कहाँ थाना की गश्ती होती है? आप एक जीप को 110 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं थाना को, तो 110 लीटर में पूरा महीना कहाँ से गश्ती कर लेगा? थाना का एरिया दिन रात कहाँ से गश्ती हो जाएगी? 112 भी आया है शायद। तो 112 का तो कोई, वो तो बस काउंटर अपना एक चौक चौराहे पर है इमरजेंसी सेवा के लिए। वो समझिए कि वो जोमेटो, ओला, उबेर की तरह है वो, कि बस सूचना आई बस वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाएंगे। बस पहुंच करके, उनको तो कोई पावर नहीं ना है 112 को, बस उसको पकड़ के ले जाके थाना को सुपुर्द कर देंगे। लेकिन थाने की जो गश्ती हुआ करती थी रात भर, वो तो बंद हो चुकी है। 110 लीटर पेट्रोल में कितना दिन, 10 दिन में पेट्रोल खत्म हो जाता है, कहाँ करेंगे? इसके अलावे जो आईएएस और आईपीएस में सीनियर और जूनियर में जो भेदभाव है, जो बिहार के अधिकारी आईएएस बीपीएससी से जो पास करते हैं, जो डीएसपी प्रमोटिव होकर आईपीएस बनते हैं, जो आईएएस बनते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। जो डायरेक्ट आईएएस वाला भेदभाव करते हैं उनको नहीं लगाते हैं, उनके साथ हीन भावना का व्यवहार किया जाता है। जबकि जो बिहार के लोग हैं वो बिहार का ही सोचते हैं। और जो बाहर के लोग आते हैं और यहाँ बिहार में रहते हैं, आईएएस आईपीएस बनकर आते हैं, उनको तो बिहार की चिंता है नहीं। वो तो आएंगे अपना लूटपाट करके बिहार को चले जाएंगे प्रवासी की तरह। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपसी सामंजस्य नहीं है सीनियर और जूनियर में। आप कह रहे हैं कि आपसी सामंजस्य नहीं है। बिहार के डीजीपी जो हैं आरएस भट्टी, वो बहुत कड़क जो है माने जाते हैं, लेकिन
अपने केबिन से बाहर नहीं निकलते। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि वो अपने केबिन से बाहर नहीं निकलते हैं और दौरे पे नहीं जाते हैं, जिलों का भ्रमण नहीं करते हैं, इससे भी बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है? देखिए, वो कारपोरेट कल्चर में हो गए। कड़क थे जब वो आईपी जो एसपी थे पटना के, तब वो कड़क माने जाते थे उनका। लेकिन अब उनका भी उम्र हो गया और भाग दौड़ नहीं करते हैं। उनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बड़े बड़े अधिकारियों को भी बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते हैं। पहले अपॉइंटमेंट ले करके 2 दिन 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ दीजिए, मिलेगा तब जा सकते हैं। डीआईजी रैंक के अधिकारियों तक से नहीं मिलते हैं। तो उनका वो कारपोरेट कल्चर में जी रहे हैं। जो कारपोरेट कल्चर ऊपर से आदेश दे दिया हो गया, कारपोरेट कल्चर हो गया है आजकल। ने राजनीति का भी हो गया है, पुलिस प्रशासन का भी हो गया है। तो बहुत जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसकी कई कारण है, एक दो कारण नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि इकबाल समाप्त होना। उसके बाद है कि लोगों का डर खत्म हो गया पुलिस से, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि थाना बिकी हुई है, पैसा दे करके शराब की डिलीवरी हो रही है। बालू, क्या शराब और बालू सरकार को नज़र नहीं आती? यहाँ से वहाँ तक बालू रोक लगा दिया जाता है, और बालू सालों भर कहीं है, बता दीजिए कोई सरकारी काम रुका है क्या बगैर बालू का? इतना बड़ा पुल, सालों भर बालू का रोक लगा रहता है, पुल कैसे बन रहा है? सरकार के सामने नहीं है क्या? बिल्कुल। पैसा लेकर के सारे अधिकारी करते हैं। गंगा किनारे आप देख लीजिए, यहाँ सोन किनारे चले जाइए, बालू का पहाड़ लगा हुआ है, बालू ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, डीएमएसपी नहीं देख रहे हैं, सारे बिके हुए हैं। मतलब एक तरह से बिहार में जो कानून व्यवस्था की लचर स्थिति है, हत्याओं का जो दौर जारी है, जो यौन शोषण हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने जो कानून को ताक पर रख दिया है, एक तरह से कहें कि सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंख बंद किए हुए है, ताकि उसके लोग जो हैं। देखिए, सरकार को कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सबसे पहले जो सरकार पर 2005 का भूत सवार है, उससे पहले बाहर निकलना होगा। अगर कुछ भी घटना होती है तो सरकार का एक ही जवाब होता है कि भाई 2005 से पहले इससे ज़्यादा घटनाएं होती थी। अरे भाई, 2005 में घटनाएं होती थी तभी तो उन्हें हटाया गया और आपको बनाया गया। लेकिन आज 18 साल हो गए, 19 साल होने जा रहे हैं, और आज भी आप 2005 का रोना रो रहे हैं। मुझे लगता है शर्म भी नहीं आती लोगों को कि भाई 2005 की घटना है। अरे भाई, 5 के बाद सुधार हुआ था, बहुत अच्छा काम नीतीश कुमार ने किया था। 5 साल में अपराधी बिहार छोड़कर भाग खड़े हुए थे। 2005 से 10 का जो कार्यकाल था, कोई अपराधी पटना में नजर नहीं आता था, सब में डर था। हनक मतलब इकबाल था नीतीश कुमार का, अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल होता था। उस समय कुंदन कृष्णन हुआ करते थे एसपी, आशीष रंजन सिन्हा थे डीजीपी। क्या मजाल था कि कोई अपराधी कहीं क्राइम करे? अपराधी को बिहार छोड़कर भागना पड़ा था। वो था एक समय, और एक आज का समय है। आज तो क्या है स्थिति? आज आप एक अपराधी को जेल से बाहर निकालते हैं पेरोल पर चुनाव जीतने के लिए। कोई भी बता दीजिए, किसी भी आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? सारे भ्रष्ट अधिकारी मतलब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप बताइए ना, थाना की स्थिति क्या? मतलब आम लोग जान रहे हैं कि भाई थाना में पैसा दो काम हो जाएगा, कोई भी काम है पैसा दो हो जाएगा, रिश्वत दे के काम हो जाएगा। ये बिहार की छवि बनती जा रही है। नीतीश कुमार की ये छवि नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो गया है। आज जो दीपक प्रसाद चाह रहे हैं वो हो रहा है। बिल्कुल। तो बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी वजह है कि सीएम नीतीश का इकबाल खत्म हो गया है, और अधिकारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं। लाल फीताशाही सरकार पर हावी हो चुका है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, और भ्रष्टाचार के चढ़ावे में अपराधी हर वो कर्म कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ रहा है। तो पूरा तंत्र जो है सीएम नीतीश का, वो एक तरह से कहें तो बर्बाद हो चुका है। समीक्षा बैठक करने से इस पर कोई फर्क नहीं होने पड़ने वाला। ज़रूरत है कि सीएम नीतीश पहले अपना इकबाल बुलंद करें, तभी
बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।